हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा था बैठे हुए बुद्ध, लेकिन वो बुद्ध थे हमारे मथुरा शैली के। आज भी हम पढ़ेंगे बैठे हुए बुद्ध। ये हैं हमारे सारनाथ शैली के, जो कि गुप्त काल से थे। जो ये बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है, ये हमें सारनाथ उत्तर प्रदेश से मिली हुई है। अब बात आती है कि बनी कैसे हैं, तो ये बलुआ पत्थर से बनी हुई है। मथुरा शैली की लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई थी, और ये सिर्फ बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ये ईसा की 5वीं सदी में बनी हुई मूर्ति है, और आज जहाँ पे ये सुरक्षित है वो है सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में। ये जो बलुआ पत्थर है, ये चुनार से लाया गया बलुआ पत्थर था, और इन्हें तराश कर ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अब अगर मुद्रा की बात करते हैं तो बुद्ध बैठे हुए हैं, तो ये पद्मासन मुद्रा में हैं। और जिस सिंहासन पर बुद्ध बैठे हुए हैं उस पर एक चक्र अंकित है, और उनके दोनों ओर हिरण बनाए गए हैं। अब जो बुद्ध की बैठने की मुद्रा है वो पद्मासन हो गई, तो जो हाथों की मुद्रा है वो है धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा। अगर आप दोनों मूर्तियों को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मुद्रा कौन सी है। मथुरा शैली में जो नीचे दिखाए गए थे उसमें शेर दिखाए गए थे, लेकिन जो सारनाथ शैली है उसमें क्या है, सिंहासन के नीचे जो फलक बना हुआ है उसमें अनुयायियों को दिखाया गया है जो कि वंदना करते हुए हैं। ये सारनाथ में बनी हुई मूर्तियों की एक बेहतरीन उदाहरण में हमें मिलता है वहाँ पे। अब अगर हम इनके शरीर विन्यास की बात करते हैं, मतलब जो मूर्ति की कुछ विशेषताएं हैं उनकी बात करते हैं, तो जो शारीरिक विन्यास है वो मथुरा शैली का भी अच्छा था और सारनाथ शैली का भी अच्छा है। तो जो इसमें जो बुद्ध का शारीरिक विन्यास है वो समानुपात में बनाया गया है। जो बाहर की रेखाएं हैं वो घुमावदार बनाई गई हैं। मथुरा शैली में शरीर को हष्टपुष्ट बनाया गया है, यहाँ पर समानुपातिक बनाया गया है। इनको महीन वस्त्र को धारण किए हुए दिखाया गया है, लगभग वहाँ भी सेम ही दिखाया गया था। चेहरा गोल है लेकिन फिर भी भावपूर्ण है। आधी झुकी हुई आंखें दिखाई गई हैं, पतली नाक दिखाई गई है। लेकिन कुषाण काल की जो मूर्तियाँ थी उसमें और इनमें फ़र्क क्या है कि इसमें जो गाल की जो गोलाई है, मतलब जो चेहरे की मोटाई है, उसको तो कुषाण काल की मूर्तियों से थोड़ा सा कम दिखाया गया है। केश घुंघराले बनाए गए हैं। कुषाण कालीन मूर्तियों में जो आभा मंडल बनाया गया है, मतलब जो सिर के पीछे का हिस्सा है, वो उस पर ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। लेकिन जो सारनाथ शैली में बना हुआ आभा मंडल है उसमें फूल, बेल बूटे और ज्यामितीय आकृतियाँ सभी बनी हुई हैं। अब एक और ख़ास बात है इसमें कि जो आभा मंडल है उसका बीच के भाग को खाली छोड़ दिया गया है, जिससे कि आभा मंडल हमें और भी ज़्यादा आकर्षित करता है। सारनाथ से हमें बुद्ध की और भी प्रतिमाएं मिली हैं, जो कि कोई खड़ी अवस्था में है, कोई बैठी अवस्था में है, लेकिन इन सभी में सौम्यता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।